नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमार कार्तिकेय, सह आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है एशिया की प्राकृतिक वनस्पति। यह व्याख्यान बीए पार्ट 3 प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है। प्राकृतिक वनस्पति एक प्रदेश अथवा देश के लिए प्रकृति प्रदत्त उपहार है। यह एक ऐसा भौगोलिक तत्व है जिसका उद्भव प्राकृतिक परिस्थितियों में होते हुए भी विकसित होने पर उन्हें पुनः प्रभावित करता है। साथ ही इसका मानवीय उपयोग की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है। विश्व के अन्य भागों के समान एशिया के विस्तृत क्षेत्रों में भी अनादिकाल से प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार रहा है। यद्यपि सभ्यता के विकास के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति का शोषण भी चरम सीमा पर पहुंच रहा है और आज इनको काटा जा रहा है वनस्पति को। फिर भी एशिया के अनेक क्षेत्र भी वनों की अमूल्य निधि को संजोए हुए हैं। वनस्पति विनाश से हुए भयंकर परिणामों के फलस्वरूप आज सभी देश वनों के संरक्षण को महत्व दे रहे हैं। एशिया के प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं विस्तार को मूलतः दो तत्व अर्थात जलवायु एवं धरातल न केवल नियंत्रित करते हैं अपितु निर्धारित भी करते हैं। जैसा कि स्टाम्प ने लिखा है, सामान्य रूप से कहा जाए तो मुख्य रूप से जलवायु विभक्त एशिया का संपूर्ण क्षेत्र एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति को जन्म देता है। जलवायु में परिवर्तन के साथ ही वनस्पति में परिवर्तन दृष्टिगत होता है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों के सघन वन यहाँ की अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान की उपज है। दूसरी ओर पश्चिमी एशिया के मरुस्थल की कंटीली झाड़ियां वहां की अल्प वर्षा का प्रतीक हैं। चीन के उत्तरी भाग में नुकीली पत्ती के कोणधारी वन जलवायु की ही देन है। जलवायु के समान धरातल का भी एशिया की प्राकृतिक वनस्पति पर पर्याप्त प्रभाव है। पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पति में ऊंचाई के साथ परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती है, जलवायु बदलती जाती है, साथ ही वनस्पति भी। यही कारण है कि हिमालय के निचले भागों में उष्ण प्रदेशीय, मध्य में शीतोष्ण तथा अधिक उच्च में शीत प्रदेशीय वनस्पति का विस्तार मिलता है। धरातल का एक अन्य प्रभाव वनस्पति के रक्षक के रूप में भी है। आज जबकि मैदानी भागों को कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है या किया जा रहा है, पर्वतीय भाग प्राकृतिक वनों की संपदा की रक्षा किए हुए हैं। वास्तव में एशिया के अनेक क्षेत्रों में वन इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि यहां अधिक उच्च पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं वितरण। एशिया की जलवायु, उच्चावच, मृदा आदि की विविधता ने प्राकृतिक वनस्पति की विविधता को जन्म दिया है। मूल रूप से जलवायु प्रदेशों के अनुरूप ही प्राकृतिक वनस्पति के विविध क्षेत्र अथवा प्रदेश यहां पाए जाते हैं। मानसून एशिया में निम्नलिखित 7 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति का अस्तित्व है। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस प्रकार के वनों का विस्तार अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में है। एशिया में इस प्रकार की वनस्पति 2 विशिष्ट क्षेत्रों में विकसित हुई है। प्रथम, विषुवत रेखीय प्रदेश जहां वर्ष पर्यंत वर्षा एवं उच्च तापमान रहता है। द्वितीय, मानसून एशिया के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के वे भाग जहां 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जैसे भारत का पश्चिमी घाट, असम, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं इंडो चीन के दक्षिण तटीय प्रदेश। प्रथम श्रेणी के क्षेत्रों के अंतर्गत इंडोनेशिया, मलया, फिलीपींस के वे भाग हैं जहां विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। इन प्रदेशों में प्राकृतिक वनस्पति अत्यधिक सघन, वृक्ष ऊंचे, चौड़ी पत्ती वाले एवं सदाबहार तथा मिश्रित प्रकृति के होते हैं। इन वनों में कठोर लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से 100 मीटर तक होती है। वृक्षों के साथ साथ असंख्य छोटे वृक्ष व
लताओं, झाड़ियों आदि के विस्तार से इनकी सघनता में और अधिक वृद्धि होती जाती है। यहां तक कि इनके अनेक स्थानों पर धरातल पर प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है। इन वनों में मिलने वाले सामान्य वृक्षों में महोगनी, वालनट, रबड़, ताड़, रोजवुड, देवदार, एबोनी, सिनकोना आदि प्रमुख हैं। यद्यपि ये वृक्ष आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, किंतु अस्वस्थकार जलवायु और दलदली दशा, अत्यधिक मिश्रित होने तथा परिवहन की सुविधा न होने के कारण इनकी आर्थिक उपयोगिता सीमित है। दूसरा प्रकार है हमारा उष्ण मानसूनी वन। इस प्रकार के वनों का विस्तार भारत के अनेक भागों में तथा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, दक्षिणी चीन एवं जावा सुमात्रा के कुछ भागों में विस्तृत है। यह वनस्पति उष्ण सदाबहार वनों में समानता रखती है, किंतु शुष्क काल की उपस्थिति एवं वर्षा की अपेक्षाकृत कम मात्रा के कारण सघनता वृक्षों की ऊंचाई से भिन्नता रखती है। इन प्रदेशों में वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सागवान, सिनकोना, महोगनी, नारियल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर के लगभग होती है, वहां साल, सागौन, शीशम, आम, जामुन, नीम आदि वृक्षों की बहुतायत होती है। अधिकांश वृक्ष वर्ष में एक बार सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मानसूनी वन आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि इनसे न केवल इमारती लकड़ी अपितु अनेक उपयोगी पदार्थ जैसे लाख, कत्था, गोंद आदि भी प्राप्त होते हैं। तीसरा हमारा जलवायु का प्रकार है शीतोष्ण मानसूनी वन, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेट मानसून फॉरेस्ट। इन वनों का विस्तार चीन के मध्यवर्ती भाग, जापान के दक्षिणी भाग तथा ताइवान में विशेषकर मिलता है। इन वनों में चौड़ी एवं नुकीली पत्ती वाले दोनों प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ ओक, पेपल, वालनट, लारेल, शहतूत आदि के वृक्षों की प्रमुखता है। इन वनों में तारपीन का तेल देने वाले वृक्षों की भी प्रधानता पाई जाती है। चीन तथा जापान में शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीड़े भी पाले जाते हैं। चौथा हमारा प्रकार है घास के मैदान, ग्रासलैंड्स। सवाना शब्द का प्रयोग घास के मैदानों के लिए किया जाता है। वास्तव में ये घास के मैदान होते हैं जिनमें स्थान स्थान पर वृक्षों के समूह भी दृष्टिगत होते हैं। मध्य एशिया में मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिज प्रदेश में घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एशिया के घास के मैदान स्टेपी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र की घास ग्रीष्मकाल की तेज गर्मी में झुलस जाती है, जिससे इसकी विशेष आर्थिक उपयोगिता नहीं है। यहाँ पशुचारण भी किया जाता है। अनेक घुमक्कड़ जातियां अपने पशुओं के साथ यहाँ जीवन यापन करती हैं। पांचवा हमारा प्रकार है कोणधारी वन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। एशिया के उत्तरी भाग अर्थात उत्तरी चीन, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया एवं उत्तरी जापान के क्षेत्रों पर कोणधारी वनों का विस्तार है। इन वनों को टैगा वन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनमें वृक्षों की पत्तियां नुकीली तथा तने व डालियां चिकनी होती हैं। इन वनों में फर, स्प्रूस, लार्च, चीड़, हेमलॉक, सीडर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये सभी वृक्ष नरम लकड़ी के होते हैं तथा इनका उपयोग कागज, प्लाईवुड आदि बनाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अतः आर्थिक दृष्टि से भी कोणधारी वन अत्यधिक उपयोगी है। छठा हमारा प्रकार है मरुस्थलीय वनस्पति, डेजर्ट वेजिटेशन। एशिया के उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में अल्प वर्षा एवं उच्च ताप के फलस्वरूप मरुस्थलीय वनस्पति मिलती है। इसका विस्तार यहाँ संपूर्ण पश्चिमी एशिया के फलस्वरूप भारत के थार मरुस्थल एवं पाकिस्तान के क्षेत्र से है। इस क्षेत्र की वनस्पति में कंटीली झाड़ियां, बबूल, सूखी घास एवं खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी आर्थिक उपयोगिता नगण्य है। शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति मंगोलिया तथा अन्य एशिया के भागों में पाई जाती है। सातवां और आखिरी प्रकार हमारा जलवायु का है पर्वतीय वनस्पति, माउंटेन वेजिटेशन। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन आता है, प्राकृतिक वनस्पति के स्वरूप में भी परिवर्तन आ जाता है। एशिया में
हिमालय की विशाल पर्वत श्रेणियों पर यह क्रम स्पष्ट दृष्टिगत होता है। लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक सघन वनस्पति का विस्तार होता है, जो उष्णकटिबंधीय वनस्पति के समान होती है। इसके पश्चात शीतोष्ण एवं शीत शीतोष्ण वनों का विस्तार देखने को मिलता है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचे भागों पर बहुत कम वनस्पति होती है और अंत में हिममंडित प्रारंभ हो जाता है। एशिया के वनों की आर्थिक उपयोगिता भी बहुत है। एशिया के देशों के लिए वनों का अत्यधिक आर्थिक महत्व है। ऊपर दिए गए विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वनस्पति समूह हमारे बहुत काम के होते हैं। इनका आर्थिक दृष्टि से बहुत उपयोग है। उष्ण सदाबहार एवं मानसूनी वनों में पाई जाने वाली कठोर लकड़ी की अत्यधिक मांग रहती है। भारतीय उपमहाद्वीप में वनों से इमारती लकड़ी के अतिरिक्त ईंधन भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक उपयोग के वृक्ष भी वनों में मिलते हैं। गरम मसाले के लिए लौंग, काली मिर्च आदि दक्षिण भारत में तथा विषुवतरेखीय प्रदेशों में उत्पन्न किए जाते हैं। अनेक भागों में प्राकृतिक रबर के वृक्ष भी पाए जाते हैं। चीन के विस्तृत क्षेत्र के कारण यहाँ विभिन्न भागों में विविध उपयोगी वनस्पति मिलती है। यहाँ वनों में साल, सागौन के अतिरिक्त बांस, टेलो, चंदन, पाइन, सिडार, लार्च आदि के वृक्ष मिलते हैं। चीन का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष टुंग है, जिससे तेल निकाला जाता है। जापान का धरातल पर्वतीय होने के कारण वनों का विस्तार अधिक है। यहाँ वनों से इमारती लकड़ी, तारकोल, कागज की लुगदी, गोंद, कपूर, प्लाईवुड आदि प्राप्त होते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में आर्थिक दृष्टि से वनों का पर्याप्त महत्व है। यहाँ महोगनी, गटापार्चा, बांस तथा रबर की प्रधानता है। सागौन का उत्पादन यहाँ विशेष रूप से होता है। यहाँ से विश्व की लगभग 40% सागौन की लकड़ी प्राप्त होती है। डेल्टाई प्रदेश में नारियल के वृक्षों की प्रधानता है। थाईलैंड में भी 50% भूमि वनों से आच्छादित है। यहाँ सागौन की लकड़ी बहुतायत से मिलती है। थाईलैंड में गरम मसाले के लिए विविध वृक्ष तथा बांस के वृक्ष भी मिलते हैं। इंडोनेशिया के वनों में महोगनी, सिंकोना, गटापार्चा, बांस, चंदन, रोजवुड आदि वृक्ष मिलते हैं, किंतु इनका आर्थिक उपयोग सीमित है। मलाय में भी इसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि एशिया के लिए वन राष्ट्रीय विकास एवं आय का प्रमुख स्रोत हैं। धन्यवाद।